नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे आपके लिए लेकर आती हूं लाइव शो, जिसमें हम करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस पर बातचीत। अलग अलग टॉपिक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, इंश्योरेंस को कैसे शामिल करना है। और आज इंश्योरेंस की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि हर ट्यूसडे को हम इंश्योरेंस पर फोकस करते हैं। और अच्छी खबर मिल रही है हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स को। अभी तक कैशलेस इलाज केवल उन्हें उसी हॉस्पिटल में मिल पाता था जिसमें उनकी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में वो शामिल रहते थे, लेकिन अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने ये नियम लागू कर दिया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स हैं सभी को कैशलेस की सुविधा मिलेगी, और उसका नाम है कैशलेस एवरीवेयर। यानी वो हॉस्पिटल उस बीमा कंपनी के नेटवर्क की लिस्ट में शामिल है या ना शामिल हो, आपके पास अगर बीमा है, अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस होल्ड करते हैं, तो आप देश के किसी भी कोने में किसी भी हॉस्पिटल में अपने शहर में इलाज करवाइए और आपको कैशलेस की सुविधा मिल जाएगी। ये कैसे एक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें किन बातों का ध्यान आपको रखना है, इसमें क्या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, इन सब को आज हम समझने वाले हैं। और इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे खास मेहमान, बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग के सीईओ वेंकटेश नायडू। थैंक यू सो मच मिस्टर नायडू, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9 एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू। सो अगर आप भी चाहते हैं मिस्टर नायडू से अपने सवाल पूछना, सो यू कुड ऑल्सो कनेक्ट विद अस। So how you could connect, I'm going to tell you that now. आप या तो हमें WhatsApp कीजिए, मैं WhatsApp का नंबर एक बार आपको दिखाना चाहूँगी 9311211874। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। एक्स के प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछिए, फेसबुक पर पूछिए, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं राजकुमार रे का सवाल देख भी रही हूँ। राजू जी नमस्ते, आपका सवाल लेते हैं, बस थोड़ी देर में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं वेंकटेश जी से और फिर आपके सवाल को लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछ रहे हैं, वो कैशलेस एवरीवेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, इसे मैं लूँगी। लेकिन सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहूँगी, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने अब जो ये कैशलेस एवरीवेयर की सुविधा दी है, आपको क्या लगता है इसको लाने के पीछे क्या सोच रही और क्यों जरूरत पड़ी कि इस कैशलेस एवरीवेयर को लागू किया जाए? थैंक यू प्रियंका, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि क्यों इसके लिए जरूरत क्यों पड़ा। राइट, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत बहुत खुशी का अवसर है कि ये शानदार मूव IRDAI और GI काउंसिल ने मिलकर लिया है कैशलेस एवरीवेयर का। इसको प्रॉम्प्ट किया दो रीजन। एक तो मैं कस्टमर की तरफ से ये बोलूं कि कस्टमर का स्ट्रगल वाज एक्सटेंसिव, यानी कि हर जगह कैशलेस अवेलेबल नहीं था। कस्टमर को पहले ढूंढना पड़ता कौन सा कैशलेस अवेलेबल है, वहीं पे जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ता, तो कस्टमर इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा था। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि कस्टमर रिएम्बर्समेंट की वजह से काफी क्लेम फ्रॉड जो है बढ़ गया था। काफी हॉस्पिटल और कस्टमर के नेक्सस की वजह से काफी क्लेम फ्रॉड बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्लेम्स बढ़ रहा था और प्रीमियम्स भी बढ़ रहा था हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसकी कुछ कस्टमर की वजह से काफी लोगों को सफर करना पड़ रहा था ये प्रीमियम राइज की वजह से। ओके, ये दो क्रिटिकल रीजंस है जिसकी वजह से ये मूव करा गया। और आज के तारीख में जो पहले छोटे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज थे जिसका 5000 या 6000 नेटवर्क था, आज के तारीख में 35,000 हॉस्पिटल्स आज के तारीख में सबका नेटवर्क हो चुका है। एक ही झटके में 35,000 का नेटवर्क हो चुका है। आप अगर कंपैरिजन करो तो पहले आप सोचिए एक जमाने में ATM जो था, अगर किसी बैंक के साथ आपका अकाउंट था उसी ATM में जाके पैसे निकाल सकते थे, तो बट आज के तारीख में हर ATM में जाके आप जाके पैसा निकाल सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसी कंपैरिजन में आज के तारीख में किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप कैशलेस यूटिलाइज कर सकते हो और बिल्कुल सीमलेस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, कुछ इश्यूज है बट बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है इसको लेके। बिल्कुल वेल एक्सप्लेन आपने। ये ATM का जो एग्जाम्पल दिया उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये कैसे काम करेगा। अब ज़रूर वो हम भी अपने शोज़ में जब इंश्योरेंस को कंपेयर करते थे तो हम कहते थे भाई ये एक कंपनी जो है इसमें इसके नेटवर्क हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा हैं और इसके कम हैं, तो ये कंपैरिजन का पॉइंट ही हट गया। अब सब जगह कैशलेस लागू हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इसके फ़ायदे आपने हमें बताए हैं,
इसका फायदा कैसे मिलेगा, मतलब प्रोसीजर क्या होगा? एक पॉलिसी होल्डर सीधा जाएगा, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आई है, इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो उसे क्या करना होगा? मतलब एक उसके पास तो बीमा होना ज़रूरी है, और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, ज़रा ये बताइए ताकि लोग समझ सकें कि वो इसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे अपने बेनिफिट के लिए। कैशलेस एवरीवेयर का कैसे वो यूज़ करें? तो कुछ आज कॉशन मैं कस्टमर को देना चाहता हूं। पहले तो बीमा होना चाहिए, दैट इज वेरी कॉमन सेंसिकल। ओके, दूसरी बात यह है, पहले ये जान लीजिए कि 2200 लगभग हॉस्पिटल का डिक्लाइन लिस्ट आ गया है कि ये 2200 हॉस्पिटल में बिल्कुल आपका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। तो ओके। वहां पे बिल्कुल जाना ही नहीं है, तो डिक्लाइन लिस्ट जानना जरूरी है। कहीं पे भी आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपने कंपनी से पूछोगे तो 2200 का डिक्लाइन लिस्ट मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोसेस फॉलो करो। वहां पे जाओगे हॉस्पिटल में, तो आपको ये पूछना जरूरी है कि ये कैशलेस में कवर्ड है। बिल्कुल कवर्ड होगा। उसके बाद पूरा प्रोसेस फॉलो करिए। जो हॉस्पिटल डेस्क आपको असिस्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ असेसिंग योर इलनेस, असेसिंग द पीरियड, जो पीरियड आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, जिसकी वजह से कितना खर्चा होगा, कौन सा एक्सक्लूजन है आपके पॉलिसी में, बिकॉज हर पॉलिसी सेम नहीं है। जब आप पॉलिसी ले रहे हो, जो प्रीमियम आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट्स भी मिलता है। कुछ आज पॉलिसीज में डिस्पोजेबल्स जो है वो कवर्ड नहीं है। कुछ आज पॉलिसीज में एंड टू एंड सारा कवर्ड है, जिसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है। तो क्या एक्सक्लूजन्स है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से पूरा समझ जाओगे। तो हॉस्पिटल में जाओ, उनका प्रोसेस फॉलो करो। वो पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे टीपीए, थर्ड पार्टी एसोसिएट के साथ, जो पूरा क्लैरिटी दे देंगे कौन सा लिमिट आपका कवर्ड है। तो उसके हिसाब से जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिल्कुल कैशलेस सीमलेस हो जाएगा। ओके, बट टू थिंग्स जो सर ने कही है प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक उन्होंने मेंशन किया डिक्लाइन लिस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2200 अस्पताल हैं जहां पर कैशलेस की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जिस भी बीमा कंपनी से आप हेल्थ बीमा ले रहे हैं उनसे ज़रूर पूछेगा कि डिक्लाइन लिस्ट बता दीजिए, वो ज़रूर एक बार चेक कीजिए। और दूसरा एक्सक्लूजन, यानी कुछ बीमारियों के खर्चे को बीमा कंपनी या तो हाफ दे रही होगी, स्प्लिट कर रही होगी, या कुछ का नहीं भी दे रही होगी। ये एक्सक्लूजन क्या उनके दायरे में नहीं है, ये दो चीज़ें चेक कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करेंगे और आप जाएंगे और अगर आपके कैशलेस क्लेम को ठुकराया जाएगा, तो इसमें गलती बीमा कंपनी की नहीं होगी, अस्पताल की नहीं होगी, क्योंकि आपने ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक नहीं की है। नाउ कमिंग बैक टू कैशलेस एवरीवेयर, मिस्टर नायडू, अभी तक हम देख रहे थे कि 63% लोग थे जो कैशलेस इलाज का विकल्प चुनते थे। ये जीआईसी के चेयरपर्सन ने खुद हमें ये डेटा दिया है, और बाकी लोग रीइम्बर्समेंट का ऑप्शन लेते थे। नाउ यू ऑल्सो सेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रीइम्बर्समेंट को अगर हटा दिया जाए तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। तो किस तरह के फ्रॉड होते थे और अब आपको कैसे लग रहा है कि हम उन फ्रॉड से अब फुल प्रूफ हो जाएंगे? तो एक बहुत बड़ी चीज है, जहां पे कैशलेस है वहां पे ज्यादातर प्री अप्रूवल पे चलता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल लेना जरूरी है। राइट। रीएम्बर्समेंट में जो है, प्री अप्रूवल की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पे कस्टमर खुद अपना पैसा पे करता है उसके बाद क्लेम करता है, वहां पे फ्रॉड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कभी कभी क्लाइंट ना इन्वॉल्व हो तब भी फ्रॉड हो जाता है। जहां पे बिल इन्फ्लेशन होता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है, जहां पे कुछ आज चीज यूज नहीं हुआ है वो इंक्लूड करके इन्फ्लेशन किया जाता है। मीन जहां पे आपका खर्चा 50,000 हुआ हो, वहां पे 75,000 या 1 लाख का बिल दिया जाता है। तो वहां पे कस्टमर भी सफर करेगा और इंश्योरेंस कंपनी भी सफर करेगा, और अल्टीमेटली पूरा कस्टमर कम्युनिटी सफर करेगा। बिकॉज क्लेम्स ऊपर गया है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली अगले साल ऊपर जाएगा। पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी हमारा प्रीमियम बढ़ चुका है। ओके, तो ये कंप्लीटली अवॉइड हो सकता है। आज के तारीख में भी जीआई काउंसिल ने अनाउंस किया है कैशलेस एवरीवेयर, बट अभी भी सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने ये नहीं बोला है कि बिल्कुल रीइंबर्समेंट रद्द किया जाएगा। ये धीरे से होगा। काफी कंपनीज आज के तारीख में भी रीइंबर्समेंट अलाउ कर रहे हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। ओके, बट हम ये सोचते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि आप बिल्कुल कैशलेस का मोड ही यूज करो।
क्योंकि इसमें बिल्कुल सीमलेस है, आपके लिए कन्वीनियंट है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हो जाता है, आपके कन्वीनियंस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति बीमा कंपनी के बिना नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में अब अपना इलाज करवाता है, तो उसके बिल का भुगतान किस तरह से किया जाएगा? और दोनों केस बताइए, एक तो होते हैं प्री प्लान्ड सर्जरी हुई या प्री प्लान्ड आपका ट्रीटमेंट है, व्हेन यू नो कि आपको इस प्रोसीजर से गुजरना है, जिसमें आपके पास टाइम होता है, आप टीपीए से अप्रूवल लेते हैं। पर अगर कोई इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो ऐसी जगह जाता है जो उसकी बीमा कंपनी के नेटवर्क में नहीं है, तो उसके लिए कैसे बिल का भुगतान होगा, कितना टाइम लगेगा, आप क्या डूज एंड डोंट्स उन्हें कहना चाहेंगे? तो नंबर वन, आपको फिर से ये दोहराना चाहता हूं कि 35,000 हॉस्पिटल्स आज के तारीख में ओपन नेटवर्क में आ गए हैं। यानी कि आपके लगभग चांस यही है कि आपका हर नजदीकी हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में आ चुका है। बट इस सवाल का भी जवाब देते हैं कि कुछ आज हॉस्पिटल्स कवर्ड नहीं है और आपको लगता है कि उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से आपको जाना पड़े, या आपका पसंदीदा डॉक्टर वहां पे है जहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक तरीके से पूरा इलाज समझो, इलाज के खर्चे के बारे में पूरा समझो, उसको अपने पॉलिसी के साथ कंपेयर करो और देख लो कि उसमें एक्सक्लूजन्स क्या है, इंक्लूजन्स क्या है। उसके बाद बिल जब रेज होता है, उसको पूरे तरीके से छानबीन करके आप पूरा समझो कि बिल अच्छी तरीके से रेज हुआ है कि नहीं, सही तरीके से रेज हुआ है कि नहीं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ असेसमेंट रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर सर्टिफिकेट, ये पूरा आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करोगे तो लगभग आपका क्लेम सेटल हो सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फिर भी हम एडवाइस यही करते हैं कि कैशलेस नेटवर्क का पूरा आप यूटिलाइज करो। ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी गवर्नमेंट ने एनेबल करके दिया, आईआरडीए ने मैंडेट किया है, जीए काउंसिल ने एक्सेप्ट किया है, तो इसको यूज करना चाहिए आप। ओके, आपने ये दूसरी बार कहा है कि कैसे हॉस्पिटल नेटवर्क्स का दायरा बढ़ गया है। 35,000 आप कह रहे हैं हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस मिलेगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा ये अभी तुरंत रोल आउट हुआ है, तो हो सकता है इसको थोड़ा सा टीदिंग प्रॉब्लम हो, शुरुआत में रीइंबर्समेंट भी जारी रहे हैं और हो रहे हैं, रीइंबर्समेंट के आधार पर भी आपको क्लेम मिलेंगे और थोड़े समय में आप कैशलेस का इंतजार भी यूज़ कर पाएंगे। एक सवाल यहाँ पर है, जब आप कह रहे हैं ये 35,000 का आंकड़ा, तो मैं राजू कुमार रे का लाइव क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि क्या गांव के छोटे हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया जा सकेगा? क्या कैशलेस एवरीवेयर में रूरल एरिया में आने वाले हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड होंगे, वेंकटेश सर? बिल्कुल इंक्लूडेड है। रूरल हॉस्पिटल्स भी काफी कैशलेस नेटवर्क में इंक्लूडेड है, वरना 35,000 का नेटवर्क ऐसे ही इंक्लूड नहीं होता। ओके, काफी अच्छे हॉस्पिटल जो अपने रूरल में अभी फैसिलिटीज है वो सारे इंक्लूडेड रहेंगे कैशलेस नेटवर्क। ओके, ओके, मैं बट आपसे ये, हाँ प्लीज कंटिन्यू। आप बिल्कुल आप अपने पॉलिसी में कैशलेस 35,000 नेटवर्क में आपका हॉस्पिटल इंक्लूडेड है कि नहीं, आप अपने बीमा कंपनी से चेक कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे सकते हैं। बट ज्यादातर हॉस्पिटल्स कवर्ड रहेंगे। ओके, आपको एक बार अपनी बीमा कंपनी से ज़रूर चेक कर लेना चाहिए राजू जी। लेकिन हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें गांव के अस्पताल शामिल नहीं होंगे, तो होना तो चाहिए। अब इंडिविजुअल कंपनी और इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स के क्या नियम है, इसको भी एक बार देखना होगा। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सरकारी आंकड़ों में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है और कुछ अस्पताल इस कार्ड को देकर इलाज की सुविधा नहीं भी देते हैं, ऐसी शिकायतें सामने आई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना नेटवर्क वाले हॉस्पिटल इलाज की सुविधा देने से इनकार कर दें? फिर अगर कोई इनकार करता है कि भाई हम नहीं देंगे, तो उनके पास क्या रास्ता बचता है? आईआरडीए में जाके कंप्लेन करेंगे या फिर आईआरडीए इसको टैकल करने के लिए भी कोई फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है? तो आईआरडीए ने ये मैंडेट किया है, ये ऑलरेडी असेस कर चुके हैं और ये मैंडेट किया है कि जीआई काउंसिल ने जो नेटवर्क अभी डिक्लेयर किया है 35,000 हॉस्पिटल्स में, इनमें से कोई हॉस्पिटल भी आयुष्मान फैसिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता है। यानी कि आज के तारीख में आयुष्मान का पूरा स्कोप बढ़ गया है। यानी कि 35,000 नेटवर्क हॉस्पिटल में आप अपना कार्ड प्रेजेंट कर सकते हो और कोई भी हॉस्पिटल आपको
भर्ती होने से या क्लेम देने से डिनाई नहीं कर सकता है। ये IRDAI का मैंडेट बिल्कुल GIC को दिया गया और GIC ने एक्सेप्ट किया है, तो बिल्कुल अभी सीमलेस हो जाएगा आपका सर्विस। एंड ओके, सिमिलरली फॉर कैशलेस एवरीवेयर, अगर कोई रिफ्यूज करे कि हम नहीं देते हैं, तो क्या रास्ता बचता है कंज्यूमर के पास? स्टेज 1 इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन इज वेरी क्लियर रूट। वो ये इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को आप कंप्लेन कर सकते हो। ज्यादातर आपका सेटलमेंट जो है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से ही हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ना मिले तो कंज्यूमर फोरम इज द नेक्स्ट स्टेज, और उसके बाद कोर्ट अवेलेबल है। बट ज्यादातर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन इज वेरी वेरी प्रो कस्टमर, कंज्यूमर फोरम इज वेरी वेरी प्रो कस्टमर। कस्टमर के सारे क्वेरीज जल्दी रिजॉल्व हो सकता है इसी स्टेज में। उससे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम वहीं पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वहां पे रेजोल्यूशन नहीं मिला तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन एंड कंज्यूमर फोरम इज अवेलेबल फॉर यू। वेंकटेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये जो कैशलेस एवरीवेयर की सुविधा लेकर आए हैं, इसमें एक लक्ष्य ये भी है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये भी अचीव करना है? यू थिंक कि ये एक की रोल प्ले करेगा उस टारगेट तक पहुंचाने में? बिल्कुल, आई थिंक बहुत सही बात बोला आपने। इंश्योरेंस फॉर ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंट्री के लिए, कस्टमर के लिए। IRDAI ने जो लॉन्च किया है, इस फैसिलिटी की वजह से मुझे लगता है कि कस्टमर और भी ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से मेरा क्लेम इजीली सेटल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये 35,000 हॉस्पिटल कवरेज नेटवर्क एक्सपेंशन इस कैशलेस एवरीवेयर की वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मुझे लगता है कि अगले 1, 2, 3 साल में इसका इम्पैक्ट श्योरली दिखेगा और इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसकी वजह से। अब बात करते हैं बजट की, और हम बिल्कुल अब काउंटडाउन, उल्टी गिनती जो हम कहते हैं वो शुरू हो चुकी है। बजट से आपकी इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं आप? हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स दिए गए हैं पहले से ज्यादा। एक बेनिफिट ये है कि जहां पे आप अपने इंडिविजुअल फैमिली पे पॉलिसी लेते हो और अपने आप पे पॉलिसी लेते हो, वो बिल्कुल कवर्ड है सेक्शन 80D में। एक और एस्पेक्ट कवर्ड है, अगर आप पेरेंट्स के लिए आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेटली लेते हो। आज की तारीख में बहुत ही अच्छे सीनियर सिटीजन प्लान्स है जो पेरेंट्स को कवर करता है, उसके लिए भी कवर अवेलेबल है। यानी कि इन दोनों चीज में आपको टैक्स ब्रेक ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस में मिल रहा है। और अभी के बजट के एक्सपेक्टेशन से वी आर एक्सपेक्टिंग कि टर्म इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस फॉर ऑल जो आप बात कर रहे थे प्रियंका, आज की तारीख में टर्म इंश्योरेंस का कवरेज हमारे कंट्री में बहुत ही लिमिटेड है। बहुत ही जरूरी है बट बहुत ही लिमिटेड है। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग सा ब्रेक आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कस्टमर का बेनिफिट बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक और एक्सपेक्टेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें आज के तारीख में GST जो है 18% लागू होता है। यह भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद हेल्थ इंश्योरेंस में GST का रेट घटाया जाए, यानी कि कस्टमर को प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। पहले अगर आपका 100 रुपए प्रीमियम था, 118 रुपए हो जाता GST लागू इंक्लूड करने के बाद। अगर GST गवर्नमेंट ने घटाया तो आपका ओवरऑल प्रीमियम आउटफ्लो कम होगा, जिसकी वजह से कस्टमर का बेनिफिट बढ़ेगा। तो ये दो चीज जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड है इस बजट से। देखते हैं क्या गुड न्यूज देते हैं प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जी। तो कस्टमर को बेनिफिट बिल्कुल मिल सकता है। बिल्कुल। सो उम्मीदें तो टिकी हुई हैं, अब इंतज़ार है बजट का कि क्या हो निकल कर आता है। वैसे भी एक अंतरिम बजट है, तो दोनों ही बातें हैं, क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करेंगी या फिर इंतज़ार करेंगे हम जब फुल फ्लेजेड बजट आएगा। बट या नेवरदलेस इंतज़ार तो है सभी को बजट का।